चलो जी। इसलिए सर सिर्फ बायोलॉजी के बच्चे हैं और सर नहीं जानते। अरे अरे अरे, क्या हो गया देखा, इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया। अब इनको सर मैसेज ग्रुप में कैसे, ग्रुप मैसेज में? कर देते हैं, कर हाँ देते हैं मैसेज तो कर दो सब बेटा। ज्वाइन हो जाएंगे। चलो चलो मैसेज कर दो एक, ओके, मैं तब तक मैं थोड़ा रिवाइज करता हूँ, आप थोड़ा मैसेज कर दो। चलो जी। तो मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी डियर स्टूडेंट्स। आज का जो क्लास होगा दिस विल बी कंटिन्यूएशन ऑफ आवर लास्ट क्लास। तो बेटा लास्ट क्लास में हमने जो भी पढ़ाया था आज के क्लास में उसी का ही कंटिन्यूएशन कराएंगे। तो बेटा लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो होता क्या है। कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट? माइनस आई इफेक्ट। पर उससे पहले मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको कुछ डेफिनेशन फंडामेंटल बताया था, वो आप अपना कॉपी देखो, उस कॉपी से ही मैं आपको बताऊंगा। अभी थोड़ा रिवाइज करा देंगे, थोड़ा रिवाइज करा देंगे, थोड़ा रिवाइज करा देंगे बेटा, कि आपको जो मैंने कि आपको जो मैंने पढ़ाया था वो एक्चुअली था क्या। देखो बेटा, अपना कॉपी देखो, मैंने लिखा है पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन towards more electronegative atom of a sigma bond is called inductive effect। मैंने बोला था partial displacement of sigma electron towards more electronegative atom of a sigma bond is called inductive effect। देखो, तो इसके लिए मैंने क्या बताया था आपको? इसके लिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे दो केसेस आएंगे, तो केस वन केस टू। तो कल का जो क्लास था उसमें मैंने केस वन बताया था, वो केस वन को थोड़ा और एक बार रिवाइज कर देते हैं बेटा। वो केस वन को थोड़ा और एक बार बोल देते हैं आपके सामने। देखो बेटा, केस वन इसका बेटा इंडक्टिव इफेक्ट मैं लास्ट क्लास में जो पढ़ाया था उसको और एक बार बोल रहा हूँ। 2 मिनट बोलेंगे और आज ये पूरा खत्म करेंगे, टेंशन, आज दो क्लासें खत्म करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में से पहला जो इफेक्ट है वो है इंडक्टिव इफेक्ट। उसमें से मैंने क्या बताया था? पहले इसका डेफिनेशन बताया था। डेफिनेशन में बोला था पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ ए सिग्मा बॉन्ड इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। उसमें दो केस पढ़ाया था। केस वन में क्या होगा बेटा? पहले जो आपका कार्बन चेन होगा, इसमें ऐसा एक एटम या फिर ग्रुप अटैच्ड होगा जो कि कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। जैसे कि सपोज मैंने एक कार्बन चेन है, उसमें मैंने ऐसा एक एटम अटैच किया जो कि कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो इससे क्या होगा बेटा? इससे क्या होगा ना, मैंने क्या बोला? पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। तो देखो बेटा, ये सब सिग्मा बॉन्ड है। देखो सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि दुनिया में जितने सिंगल बॉन्ड होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होगा। कहां पे होगा? ऑब्वियसली आप तो जानते हो बेटा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वही शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। तो बेटा ऑब्वियसली आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये अपनी ओर खींचेगा। तो बेटा जब अपनी ओर खींचेगा तो ये जो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा ना, एक्स के ऊपर थोड़ा ज्यादा झुक के रहेगा। क्यों झुक के रहेगा? क्योंकि ज्यादा जोर से खींच रहा है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। आपने यही तो पकड़ा है कि एक्स का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो कार्बन से ज्यादा आपने अज्यूम किया है। तो ऑब्वियसली जब शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा एक्स की ओर झुकेगा तो एक्स के ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा दिखेंगे आपको, तो उसमें थोड़ा ज्यादा नेगेटिव चार्ज डेवलप बाहर से दिखेगा कि उसमें थोड़ा ज्यादा नेगेटिव चार्ज डेवलप कर रहा है। तो इसलिए हम इसको कैसे साइन दिए थे बेटा? हमने उसको बोला था पार्शियल नेगेटिव, मतलब थोड़ा नेगेटिव चार्ज ज्यादा डेवलप करेगा। किसके ऊपर? आपके एक्स के ऊपर। इसको पार्शियल साइन बोलते हैं। पार्शियल नेगेटिव को आप ऐसे दिखा दो, तो दिखा दिया। तो बेटा सेम चीज, अगर इसने इलेक्ट्रॉन को खींचा है और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप किया है, तो इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन दिया है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन थोड़ा झुक गया होगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का क्लाउड का डेंसिटी कम हो गया होगा, तो यहाँ पे उतना ही क्या डेवलप करेगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अरे इलेक्ट्रॉन जाएगा इसके ऊपर तो उसके ऊपर नेगेटिव, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कम हो गया, तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा। और बेटा ये कंटिन्यू करेगा। मैंने कल क्या बताया था? ये कंटिन्यू करेगा अप टू 3 और 4 कार्बन, ये कंटिन्यू करता जाएगा। मतलब अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी है, मतलब प्लस का मतलब क्या होता है? यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर चला गया इसीलिए यहाँ पे प्लस, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी है। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। ये अपना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम करने के लिए इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। अब इस कार्बन पे डेफिशिएंसी दिखा देगा, पर इसका जो डेफिशिएंसी होगा ना इससे थोड़ा कम होगा। देखो थोड़ा छोटा करके दिखा रहे हैं। ये फंडामेंटल का मतलब क्या है? इसको छोटा क्यों से छोटा क्यों दिखाया? मतलब जितना जोर से एक्स इसको खींचेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इतना जोर से ये इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन नहीं खींच सकता, कम खींच
देगा, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी दिखा देगा, बट इतना ज्यादा नहीं, कम। अगेन ये क्या करेगा, इसमें देखो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, तो एक कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो यहाँ पे जो डेफिशिएंसी दिखा देगा इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी दिखा देगा, तो ये और कम होगा। मतलब आप क्या बोलना चाहते हो कि जितना जोर से एक्स यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, उतना जोर से ये कार्बन इससे इलेक्ट्रॉन नहीं खींच रहा है, बट इतना जोर से नहीं। इसमें सेम चीज, ये इससे भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है बट उतना जोर से नहीं। तो मैंने आपको पूरा देखो चेन में दिखाया कि देखो बेटा, ये आपका इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये इससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये इससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। अब बोलोगे सर इससे फिर इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, बट बेटा ये जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है ना, ये अप टू 3 कार्बन ही जस्टिफाई होता है, उससे ज्यादा अगर ज्यादा जाओगे आगे जाओगे तो इफेक्ट इतना एप्लीकेबल नहीं होता। तो याद रखो बेटा, हम पूरे प्लस 2 सिलेबस नीट जेईई के जितने भी क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे अभी, तो वहां पे मैं 3 कार्बन तक ही इसका इफेक्ट दिखाऊंगा, इसके बाद इसका खींचने का टेंडेंसी खत्म हो जाता है। तो बेटा यहाँ पे हुआ क्या है, ध्यान से देखोगे बेटा, यहाँ पे एक ऐसा एक एटम या फिर ग्रुप आपने अटैच किया जिससे कार्बन चेन से जो इलेक्ट्रॉन को अपने ओर खींच रहा है, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, तो उसी टाइप के ग्रुप और एटम को आप माइनस आई ग्रुप बोलते हो। तो बेटा ये जो एक्स आपने दिखाया, इस एक्स को मैंने क्या नाम दिया था, इसको मैंने बोला था माइनस आई ग्रुप। बेटा माइनस आई का मतलब क्या होता है, नेगेटिव इंडक्टिव ग्रुप, और क्या बोलते हो, नेगेटिव इंडक्टिव ग्रुप। ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। और बेटा ये जो नेगेटिव इंडक्टिव ग्रुप जो इफेक्ट दिखाएगा उसी को बोलते हो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, और इसके इफेक्ट को बोलते हो माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट का मतलब क्या, अब ये जो ग्रुप एक्स, ये जो एटम या फिर ग्रुप है, ये कौन कौन है अभी बताएंगे, इनका ऑर्डर भी बताएंगे, मतलब कौन कितना जोर से इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है, और जो जितना जोर से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा उसका नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट या फिर उसका नेगेटिव इंडक्टिव पावर उतना ज्यादा, मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने का टेंडेंसी उतना ज्यादा, वो मैं बताऊंगा अभी आपको उसका ऑर्डर बताऊंगा। बट उससे पहले फंडामेंटल क्लियर हो, ये माइनस ए ग्रुप होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले ग्रुप होते हैं, या फिर उसको ऐसे लिखते हैं, आपके ग्रुप में ऐसे लिखा है EWG, ऐसे करके छोड़ा है। EWG का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ये मैंने कल आपको पढ़ाया था, पूरा कल आपको इतना यहां तक पढ़ाया था कि बेटा ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और जो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा उस एटम और ग्रुप को आप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप या फिर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग एटम बोलते। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ही बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको क्यों ग्रुप बोलते हैं, एटम ज्यादा क्यों फोकस कर रहे हैं आपको पता चल जाएगा, बट इसको इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप को और क्या बोलते हैं, माइनस आई ग्रुप, नेगेटिव इंडक्टिव ग्रुप, या फिर उसको और क्या बोलते हो, और इसको इफेक्ट को और क्या बोलते हो, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट या फिर माइनस आई इफेक्ट। ये होता है कंसेप्ट, भाई इतना याद रखना है, ये जो एक्स है ये कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। बट सर ये तो पता चल गया कि आपने बोला था कि पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ ए सिग्मा बॉन्ड। देखिए फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का पार्शियल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, थोड़ा इलेक्ट्रॉन झुका है, इसलिए इसमें थोड़ा नेगेटिव था जिसमें थोड़ा पॉजिटिव था डेवलप किया, ये तो पार्शियल डिस्प्लेसमेंट है, मतलब थोड़ा डिस्प्लेसमेंट हुआ है। सिग्मा बॉन्ड, हाँ ये सिग्मा बॉन्ड है, किसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, सिग्मा इलेक्ट्रॉन, हाँ सर सिग्मा बॉन्ड है, आपको सिग्मा इलेक्ट्रॉन ही मिलेगा, तो इस इलेक्ट्रॉन थोड़ा ज्यादा झुका है, सर सब कुछ क्लियर है। बट सर आपने बोला था कि इसमें दो केसेस आएंगे, ये तो केस वन है। पहला केस में आपने बोला ये एक्स जो होता है वो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ये एटम या फिर ग्रुप कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, उसको आपने माइनस आई ग्रुप नाम दे दिया या फिर नेगेटिव इंडक्टिव ग्रुप नाम दे दिया, और उस इफेक्ट को नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट बोल दिया। पर सर यहाँ पे और भी तो केस हो सकता है, हाँ बेटा केस 2, ध्यान से देखो केस 2, केस 2 में क्या होगा, ऐसे ही मैं कार्बन चेन लूंगा, उसमें एक एटम अटैच करूंगा Y, और बेटा याद रखना यहाँ पे जो एटम मैंने अटैच किया ये कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब यहाँ पे कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Y से ज्यादा। यहाँ पे देखो बेटा X का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा, यहाँ पे कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Y से ज्यादा, तो बेटा जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, यहाँ पे कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑब्वियसली बेटा ये जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कौन अपनी ओर ज्यादा खींचेगा, ऐसे खींच रहा है कौन, कार्बन खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा किसके ऊपर, कार्बन के ऊपर रहेंगे, तो कार्बन को कौन सा चार्ज मिलेगा, ऑब्वियसली पार्शियल नेगेटिव चार्ज मिलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर झुक गया। तो बेटा Y को क्या मिलेगा, ऑब्वियसली पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। अरे इसमें क्या बड़ी बात है बेटा, यह इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है तो इसके ऊपर थोड़ा नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा, इसने इलेक्ट्रॉन को थोड़ा दे दिया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा यहाँ पर यहाँ इसके ऊपर आ गया, तो यहाँ पे भी थोड़ा इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी दिखा देगा क्योंकि क्लाउड अभी इसके ऊपर है,
तो इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा। इसमें क्या बड़ी बात है बेटा, सिंपल सी तो बात है। अब देखो बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गया, जिसके पास ज्यादा हो जाएगा वो क्या करेगा, इसको पास करेगा। तो ये क्या करेगा, जैसे वाई ने इसको इलेक्ट्रॉन दिया या फिर कार्बन ने इलेक्ट्रॉन को खींचा, तो इनडायरेक्टली दिया किसने, वाई ने। अगर अभी कार्बन ने यहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींचा, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली हम क्या बोल सकते हैं, वाई ने इलेक्ट्रॉन को दिया, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को वाई ने ठेल दिया, अपने यहाँ से ऐसे पुश कर दिया, क्योंकि ये खींच रहा है। तो इसलिए तो वाई ने दे दिया, इसलिए तो इसमें इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी दिखा रहा है, और इसने ले लिया है इसलिए तो इसमें नेगेटिव दिखा रहा है। बट यहाँ पे जब नेगेटिव ज्यादा होगा तो ज्यादा नेगेटिव को रख नहीं पाएगा, वो क्या करेगा, अपना बाजू वाला जो कार्बन है उसको भेज देगा, क्योंकि ज्यादा नेगेटिव को रख के क्या फायदा। तो बेटा ये क्या करेगा, इसको ए से भेज देगा, किसके ऊपर, इसके ऊपर। और जो भेजेगा, जितना जोर से वाई इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन भेजेगा ना, इतना जोर से ये कार्बन इस कार्बन को नहीं भेजेगा थोड़ा कम। देखो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा है और यहाँ पे डेंसिटी कुछ नहीं, मतलब अभी क्या करेगा ना, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे भेजेगा, तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर तो होगा, बट यहाँ पे जो नेगेटिव डेवलप करेगा ये देगा, पर इतना जोर से नहीं देगा, तो देगा तो कम देगा, इसके कंपैरिजन से कम देगा। वाई जितना जोर से दे रहा है कार्बन को, ये कार्बन उतना जोर से इसको नहीं देगा, ये कार्बन इतना जोर से इसको नहीं देगा। तो इनका देने का जो कैपेसिटी टेंडेंसी होता है वो कुछ डिस्टेंस वो कम होता जाएगा। इधर देखो बेटा, अब इसका खींचने का जो टेंडेंसी है डिस्टेंस वो कम होता गया, इसका देने का जो टेंडेंसी है वो डिस्टेंस वो कम होता गया। तो इसीलिए मैं बेटा मेरे प्यारे बच्चों में आपको नोट में या फिर यहाँ पे एक चीज लिखूंगा कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस के साथ डिक्रीज करता है, चाहे वो माइनस आई इफेक्ट हो या फिर प्लस आई इफेक्ट हो। तो बेटा यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो वाई है जिसने इलेक्ट्रॉन दिया, इस वाई को क्या बोलते हैं बेटा, इस वाई को मतलब इस एटम को या फिर ग्रुप को आप बोलते हो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा, तो इसको बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, या फिर इसको और क्या बोलते हैं बेटा, प्लस आई ग्रुप। याद रखना बेटा, जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन देगा उसको बोलोगे प्लस आई ग्रुप। देखो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा या फिर लेगा उसको बोलोगे माइनस आई ग्रुप। सर पता कैसे चलेगा, अब मैं आपको ऑर्डर देने वाला हूं, पूरा क्लियर करूंगा, ध्यान से सुनो। आज बहुत टाइम क्लास है, इसके बाद 1.5 घंटा क्लास है, कुछ ब्रेक के बाद 1.5 घंटा क्लास है, उसमें मैं पूरा इंडक्टिव खत्म करूंगा एप्लीकेशन। तो बेटा इसको ध्यान से सुनो, एंजॉय करो, पूरा नॉलेज लेके जाओ। अभी कंसेप्ट बता रहा हूं, अभी क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करूंगा, अराउंड 30 40 50 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो ध्यान से सुनोगे तो 50 के 50 क्वेश्चन आपको पता चलेगा, इधर उधर करोगे प्रॉब्लम हो जाएगा। तो सुनते रहो बेटा। तो बेटा ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, या फिर इसको आप प्लस आई ग्रुप भी बोल सकते हो। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये जो प्लस आई ग्रुप जो इफेक्ट दिखाता है ना बेटा, इसको प्लस आई इफेक्ट बोलते हो। क्या बोलते हो बेटा, प्लस आई इफेक्ट बोलते हो। तो प्लस आई इफेक्ट का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। ये देख कौन डोनेट करता है, ये वाई डोनेट कर रहा है। ये वाई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा कार्बन को। तो बेटा आपने ये सब तो बोल दिया कि आपने बहुत सारे चीज बोल दिया कि हाँ सर पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप हो कि चाहे वो इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप हो। यहाँ पे सर इलेक्ट्रॉन का पार्शियल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, हमें इसमें कोई डाउट नहीं। बट सर, और आपने ये भी बताया चाहे वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट हो चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट हो, वो जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा कार्बन चेन में, यहाँ पे जितना आप अंदर जाओगे उसका इफेक्ट आपको कम होता हुआ दिखेगा। मतलब जितना जोर से एक्स कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा उतना जोर से ये कार्बन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा, उतना जोर से ये कार्बन इस कार्बन से नहीं खींचेगा। तो जो माइनस आई इफेक्ट है उस डिस्टेंस वो कम होता जाएगा, विथ डिस्टेंस उसका इफेक्ट डिक्रीज होता जाएगा। प्लस आई के लिए जो प्लस आई इफेक्ट का जो इफेक्ट होगा विथ डिस्टेंस वो कम होता जाएगा। सर ये पूरा हमें समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं। बट अभी डाउट तो ये है सर कि आपने जो बोला ये एक्स, इसको आपने बोला कि नेगेटिव आई ग्रुप या फिर माइनस आई ग्रुप बोला, बट हमें कैसे पता चलेगा ये कौन है, ये एक्स है क्या, ये एटम्स और ग्रुप है क्या, और हमें कैसे पता चलेगा कि इनमें से ये बहुत सारे एटम और ग्रुप अगर दिया होगा इनमें से इलेक्ट्रॉन को ज्यादा कौन खींच रहा है, जोर से कौन खींच रहा है, हमें पता कैसे चलेगा। इसीलिए बेटा मैं आपको एक ऑर्डर दूंगा, किसका, माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर दूंगा, प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर दूंगा। मतलब जो एटम्स और ग्रुप माइनस आई इफेक्ट दिखाएंगे उनमें सबसे ज्यादा जोर से कौन खींचेगा, जो प्लस आई इफेक्ट दिखाएंगे उनमें ज्यादा कौन जोर से इलेक्ट्रॉन को देगा, ये मैं आपको बताऊंगा। इसका क्या मतलब होगा बेटा, आपको लाइफ टाइम इसका एप्लीकेशन आएगा, आप इसको जाके घर में पूरा मगअप करना है।
ओके, तो बेटा ये आपको दोनों केस मैंने बता दिया, एक माइनस आई इफेक्ट, दूसरा है प्लस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा माइनस आई ग्रुप, प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा प्लस आई ग्रुप। माइनस आई को और क्या बोलते हो? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप बोलते हो, और इसको इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोलते हैं, या फिर इसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट भी बोलते हैं, या फिर प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है आपको, इसका ऑर्डर क्या होगा? ये जो एक्स है जिसको इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप बोलते हो या फिर माइनस आई ग्रुप बोलते हो, इसका ऑर्डर ध्यान से सुनो। तो बेटा पहले इसको लिख लो, कल तो मैंने यहां तक पढ़ा था, बोल दिया। जल्दी बेटा क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। सर लिख लिया? एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा। सर इसको ऊपर केस 1 को हमने नेगेटिव इंडक्टिव ग्रुप लिखा है, हाँ तो केस 2 को हम पॉजिटिव इंडक्टिव ग्रुप भी लिख सकते हैं। लिखा है, लिखा देखो बेटा, लिखा है प्लस आई ग्रुप लिखा है, ठीक है सर। लिखा है ना बेटा प्लस आई ग्रुप। हाँ। वाई को हमने प्लस आई ग्रुप लिखा ना बेटा, तो चलो जल्दी लिख दो बेटा, टाइम नहीं। कंप्लीटेड सर। चलो अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपका ये कंप्लीट हो गया, अब मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको दिखाऊंगा ऑर्डर किसका, माइनस आई प्लस आई का ऑर्डर। ध्यान से, और ये ऑर्डर ना आपको कहीं बुक में फॉलो नहीं करना है, जो मैं पढ़ा रहा हूं मेरे क्लास में मैं जो पढ़ाऊंगा आपको उसी ऑर्डर को फॉलो करना है। ओके, क्योंकि क्वेश्चन में उसी के हिसाब से। तो पहला ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट, तो जो जो ग्रुप्स आपके माइनस आई इफेक्ट दिखाएंगे उनका ऑर्डर मैं पहले आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। बेटा ध्यान से स्टार्ट कर। NF3 प्लस ग्रेटर देन NR3 प्लस ग्रेटर देन, पूरा मार्कअप करना है जाके। ये कितना इंपॉर्टेंट है आपको पता चलेगा जब मैं क्वेश्चन आंसर सॉल्व करूं। ग्रेटर देन NO2 ग्रुप is greater than cyanide group is greater than SO3H group is greater than HO group is greater than CO group is greater than ester group is greater than ester group, ester नहीं लिखेंगे इसको, greater than कार्बोक्सिल ग्रुप। CO के बाद COH आएगा, ester इसके बाद आएगा, ester इसके थोड़ा बाद है, is greater than हालो ग्रुप। हालो में क्या होगा बेटा, मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ग्रेटर देन हालो में ग्रेटर देन फ्लोरो, ग्रेटर देन क्लोरो, ग्रेटर देन ब्रोमो, ग्रेटर देन मायोडो। ओके बेटा, ये लिखूंगा। उसके बाद आज यूजुअल मैं लिखूंगा ईस्टर, ग्रेटर देन ईस्टर, ग्रेटर देन ईस्टर इज ग्रेटर देन OR, इसको अल्कोक्सी भी बोलते हो बेटा, इसको क्या बोलते हो, अल्कोक्सी बोलते हो। इज ग्रेटर देन OH इज ग्रेटर देन NH2। ये ऑर्डर बहुत स्टूडेंट गलती करते हैं, OR OH NH2 ऐसे लिखना है। फिर ग्रेटर देन PCH इज ग्रेटर देन फिनाइल ग्रुप इज ग्रेटर देन, ये इसको क्या बोलते हैं बेटा, ये देखो ये ट्रिपल बॉन्डेड ग्रुप है। ओके, इसको अल्काइनाइल बोलते हैं या फिर इथाइनाइल, और ये बेटा इथीनाइल ये ग्रुप है। ओके बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन। तो बेटा ये जो ऑर्डर मैंने लिखा ना, जिंदगी में कभी आप नीट जेई में बैठोगे या फिर +2 साइंस में बैठोगे, बोर्ड एग्जाम में बैठोगे, तो आपको ये ऑर्डर हमेशा याद रखना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए मेरे प्यारे बच्चों, ये ऑर्डर आपका याद रखना पड़ेगा। किसका ऑर्डर है ये, माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर। तो पहले मैंने क्या लिखा, NF3 प्लस NR3 प्लस NH3 प्लस, ये तीनों आपके एंट्रेंस सिलेबस से आते हैं, बोर्ड में ये क्वेश्चन रेयर आएंगे, बट मैं आपको ये भी कराऊंगा। इसका जो मतलब जिस कंपाउंड में होंगे कराएंगे डोंट वरी। फिर देखो NO2 नाइट्रो ग्रुप, फिर सियानो ग्रुप, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन खींचने का जो टेंडेंसी, जो कैपेसिटी होता है NO2, फिर सियानो ग्रुप, फिर इधर देखो SO3H, इसको सल्फोनिल ग्रुप बोलते हैं, फिर एल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर हालो। हालो मतलब क्या, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। तो फ्लोरो का सबसे, फिर क्लोरो का, फिर ब्रोमो का, फिर आयोडो का, मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन खींचने का ऑर्डर, मतलब फ्लोरीन सबसे ज्यादा जोर से खींचेगा इसमें हैलोजन में से।
इसके बाद आएगा क्लोरीन, क्लोरीन जोर से खींचेगा ब्रोमीन से, ब्रोमीन जोर से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा आयोडीन से। ये मतलब ऑर्डर है। कौन सा ऑर्डर बोलते हैं? डिक्रीजिंग ऑर्डर, ऊपर से नीचे हम जा रहे हैं। सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? सबसे उसके नीचे कौन? फिर आयोडीन के बाद आपका ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप, मतलब ईस्टर जो कंपाउंड ईस्टर होते हैं, COR ग्रुप होता है, उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। उसके बाद आपका कैपेसिटी आता है OR का, फिर OH का, फिर NH2 का, फिर आपका ट्रिपल बॉन्ड का, फिर फिनाइल का, और बेटा इसके बाद आपका डबल बॉन्ड का, फिर आपने लिख दिया हाइड्रोजन का। अब हाइड्रोजन जो होता है ना वो सबसे कम, इसका इलेक्ट्रॉन का खींचने का टेंडेंसी ऑलमोस्ट 0, और लिखना पड़ेगा, पर लिखते हैं इसको। तो इसका इलेक्ट्रॉन को खींचने का जो टेंडेंसी है वो 0, सबसे ज्यादा है ये, सबसे कम है ये, और बीच में ये ऑर्डर। ये बेटा ये ऑर्डर है, जिंदगी भर याद रखना है आपको। मैं कुछ नहीं बोलूंगा आपको, बस ये ऑर्डर आपको याद रखना है। कल जब आओगे तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैं यहाँ पे चांस दूंगा, आप इसको लिख के मुझे सेंड करो। 5 मिनट टाइम दूंगा, आप लिख के मुझे सेंड करोगे कि सर -i का ऑर्डर ये है, +i का ऑर्डर ये है। ओके, तो ये था बेटा -i इफेक्ट का ऑर्डर, कि कौन सा ग्रुप का -i इफेक्ट सबसे ज्यादा, और कौन से ग्रुप का -i इफेक्ट, या फिर कौन से एटम का -i इफेक्ट सबसे कम। सर आप बार बार एटम या फिर ग्रुप बोलते थे, ऐसा क्यों? देखो बेटा ये ग्रुप है, ये ग्रुप 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 ग्रुप, बट ये क्या है बेटा? देखो एटम है, क्लोरीनिक एटम, क्लोरीनिक एटम, ब्रोमीनिक एटम है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। बट आप इसको ग्रुप भी बोलते हो, कौन सा ग्रुप? क्लोराइड ग्रुप, क्लोराइड ग्रुप। तो एटम ग्रुप में कंफ्यूज मत हो, आप सिर्फ ग्रुप याद रखो तो भी चलेगा। ओके बेटा, तो ये हाइड्रोजन है तो इसको तो एटम बोलेंगे ना। तो कभी कभी क्या होता है ना, कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन इफेक्ट होता है वो एटम भी दिखाते हैं, ग्रुप भी दिखाते हैं, तो इसलिए हम डेफिनेशन में बोलना पड़ता है कि एटम या फिर ग्रुप। बट आप सिर्फ ग्रुप याद करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है ना, ये इलेक्ट्रॉन इतना खासा, ये इलेक्ट्रॉन को खींच ही नहीं सकता। आप इसके लिए टेंशन मत लो, आप उसके लिए टेंशन मत। तो बेटा ये पूरा मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दिया। मुझे नहीं लगता आपको इसमें इतना इतना सा भी डाउट होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको पूरा डाउट होगा भी ना, कोई कोई मतलब इसका सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन किसमें है? जब क्वेश्चन आंसर कराऊंगा अभी, उसमें मैं आपको ट्रिक दूंगा, और इसके लिए कोई ट्रिक नहीं, आपको याद रखना पड़ेगा, सिंपल। आप डिफरेंट डिफरेंट बुक में देखोगे उसको छोटा करके दिया है। ओके बेटा, यहाँ पे कुछ जो मैसेज आ रहा है वो मेरे वॉच में भी आ रहा है। आपका सर ने कुछ लिखा है सर्कल, ये इधर आ गया मैसेज। सर ने कुछ लिखा है टॉर्क, मेरा इधर मैसेज आ रहा है, सिर्फ चैतन्य फैकल्टी कर। चलो ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपका खत्म हो गया। अब चलते बेटा उसी का ऑर्डर ऑफ प्लस इफेक्ट। तो देखो बेटा, जैसे माइनस इफेक्ट का मैंने एक ऑर्डर बोला, वैसे बेटा प्लस इफेक्ट का एक ऑर्डर होता है, बट ऑर्डर वो छोटा होता है, इसको आप आराम से याद। तो पहले बेटा देखो O माइनस, ओके, ग्रेटर देन COO माइनस। देखो बेटा ये सबसे पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक डोनेटिंग ग्रुप है, या फिर एटम है, O माइनस, फिर COO माइनस, फिर उसके बाद क्या है बेटा? उसके बाद नॉर्मल हो जाएगा। देखो उसके बाद 3 डिग्री, मतलब 3 डिग्री क्या बेटा? ये क्या बेटा ना, देखो ये ऑर्डर ऑफ प्लस इफेक्ट में आपको 3 डिग्री का मतलब क्या होता है? मतलब 3 डिग्री मतलब 3 डिग्री कार्बन। तो कैसे लिखेंगे? देखो बेटा ये देखो, इसको बोलते हैं टॉर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप, इसको 3 डिग्री ग्रुप बोलते हैं। ये क्या है बेटा? आपको ट्रिक सिखाएंगे, सुनो बेटा। तो टॉर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप आइसोप्रोपाइल ग्रुप, इसको 2 डिग्री बोलते हो। सुनो बेटा अभी ट्रिक सिखाएंगे, डोंट वरी। ये 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप, ये 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप, इसको और क्या बोलते हो? आइसोप्रोपाइल ग्रुप। ग्रेटर देन 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप, इसको इथाइल ग्रुप भी बोलते हो। ग्रेटर देन CD3, ग्रेटर देन CH3, ग्रेटर देन H। खत्म। देखो बेटा ये CD3 क्या है? ये H है मतलब हाइड्रोजन, D मतलब ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन का आइसोटोप। इसका एप्लीकेशन बहुत कम है यार, बट लिख लो। बट ये मिथाइल ग्रुप है, इसको 0 ग्रुप भी, 0 डिग्री भी बोलते हैं। तो देखो बड़ा ध्यान से, पहले तो मैं आपको ट्रिक देना चाहूंगा, क्या ना प्लस इफेक्ट दिखाता कौन है ना बेटा? यहाँ पे साइड में ट्रिक लिख लो। प्लस इफेक्ट दिखाते हैं अल्काइल ग्रुप। ये अगर आपको पता चल गया तो आपको 90% सॉल्व।
प्लस इफेक्ट कौन दिखाता है? अल्काइल ग्रुप, चाहे वो मिथाइल हो, इथाइल हो, आइसोप्रोपाइल हो, टॉर्शियरी ब्यूटाइल हो, वो सभी आपके प्लस इफेक्ट दिखाएंगे। बट सबसे ज्यादा कौन दिखाएगा बेटा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा कौन दिखाएगा इनमें? देखो ये दोनों तो हो गए, ऑर्डर में आ गए। फिर देखो ये टॉर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप, मतलब आपका जो 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप है ना, वो सबसे ज्यादा दिखाएगा प्लस इफेक्ट। फिर आपका 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप, फिर आपका 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप, इसको 0 डिग्री भी बोलते हो। बट क्वेश्चन है इसको 3 डिग्री क्यों बोलते हो? क्योंकि बेटा देखो ध्यान से, जिस कार्बन में आपका फ्री बॉन्ड है, यहाँ पे आप कुछ भी लगाओ, OH लगाओ, Cl लगाओ, यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हो। तो जिस कार्बन में आपका फ्री बॉन्ड है उसमें 3 अल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, इसलिए इसको 3 डिग्री बोलते हो। जिस कार्बन में आपका फ्री बॉन्ड है उसमें 2 अल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, इसलिए इसको 2 डिग्री बोलते हैं। जिस कार्बन में आपका फ्री ग्रुप है इसमें एक ही अल्काइल ग्रुप मतलब मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, इसलिए इसको 1 डिग्री बोलते हैं। और जिस कार्बन में आपका फ्री बॉन्ड है इसमें कोई अल्काइल ग्रुप है ही नहीं, इसलिए इसको 0 डिग्री बोलते हो। तो बेटा आपको इतना याद रखना पड़ेगा, जो प्लस आई इफेक्ट होता है वो कौन दिखाते हैं? अल्काइल ग्रुप। अभी से इसका तो ऑर्डर याद रखना पड़ेगा, बट यहाँ पे ट्रिक दे रहा हूँ। इन दोनों को पहले याद रख दो, O माइनस, इन दोनों को पहले याद रख दो, O माइनस ग्रेटर देन COO माइनस, ये पहले याद रख दो। O माइनस ये ग्रुप है ग्रेटर देन COO माइनस, ये याद हो गया। फिर दुनिया में जितने अल्काइल ग्रुप है, ट्रिक देखो, दुनिया में जितने अल्काइल ग्रुप है वो प्लस आई ग्रुप है। अल्काइल का मतलब क्या होता है? अल्काइल, अल्केन माइनस H अल्काइल, वो मिथाइल होगा, मीथेन माइनस H मिथाइल, इथेन माइनस H इथाइल, आइसोप्रोपेन माइनस H आइसोप्रोपाइल, टॉर्शियरी ब्यूटेन माइनस H या फिर ब्यूटेन माइनस H ब्यूटाइल। जो आपको जो आपको सेकेंडरी कार्बन से, अगर ब्यूटेन की सेकेंडरी कार्बन से अगर H गया तो सेकेंडरी ब्यूटाइल, टॉर्शियरी कार्बन से H जाएगा तो टॉर्शियरी ब्यूटाइल। तो बेटा आपके दुनिया में जितने अल्काइल ग्रुप है वो सभी आपके प्लस आई ग्रुप है, मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप है। प्लस आई का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप है। और इनका ऑर्डर क्या होगा? हमेशा 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री। मतलब 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप जो होता है वो 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप से ज्यादा पावरफुल होता है। 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप 1 डिग्री से, 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप आपका 0 डिग्री से बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। मतलब क्या? कौन सा इफेक्ट? इलेक्ट्रॉन देने की इफेक्ट। इसको 3 डिग्री क्यों बोला? अभी फिर से भी बोलूंगा, डोंट वरी, क्वेश्चन आंसर जो स्टार्ट करूंगा बोलूंगा, बट अभी फिलहाल कंडक्ट इसका फंडामेंटल जान लो बेटा। इसको मैं 3 डिग्री क्यों बोलता हूं? क्योंकि सपोज देखो यहाँ पे मैंने OH लगा दिया, तो इसका नाम क्या होगा? टॉर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। मैंने सिखाया था बेटा कॉमन नेम में, इसका नाम क्या होगा बेटा? टॉर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। क्यों बेटा? क्योंकि टॉर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है। मैं Cl लगा दूंगा, टॉर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ऐसा क्यों? क्योंकि जिस कार्बन पे आप OH लगा रहे हो ना उसमें 3 कार्बन जुड़े हैं। तो बेटा जिस कार्बन पे आप OH लगा रहे हो, अगर इसमें 3 कार्बन जुड़े हैं या फिर 3 अल्काइल ग्रुप या फिर मिथाइल, कोई भी अल्काइल ग्रुप जोड़ दो। अगर अल्काइल याद नहीं हो रहा तो कार्बन याद कर लो। जिस कार्बन पे आपका OH आपने जोड़ा है उसमें 3 कार्बन जुड़े हैं, इसलिए 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप है और इसको टॉर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल बोलते हैं। जिस कार्बन पे आपका सब कुछ OH यहाँ पे OH जुड़े हैं, तो जिस कार्बन पे आपका फंक्शनल ग्रुप या फिर OH जुड़ा है उसमें 2 कार्बन जुड़े हैं, तो इसलिए इसको 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप बोलेंगे या फिर सेकेंडरी अल्कोहल बोलेंगे, क्योंकि OH अल्कोहल है। उसका नाम क्या है बेटा? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, जो कि सेकेंडरी अल्कोहल है। और बेटा जिस कार्बन से आपका OH यहाँ सब जुड़ गया, जिस कार्बन पे आपका OH जुड़ा है उसमें आपका एक ही कार्बन जुड़ा है, इसलिए बेटा इसको क्या बोलते हैं? 1 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं, या फिर इस अल्काइल ग्रुप को 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप बोलते हैं। तो बेटा यही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा कि जो आपका जो प्लस आई इफेक्ट है, वो प्लस आई इफेक्ट सबसे पावरफुल, सबसे ज्यादा कौन दिखाता है ना? सबसे ज्यादा आपका टॉर्शियरी अल्काइल ग्रुप दिखाता है, फिर सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप, फिर प्राइमरी अल्काइल। यही होता है फंडामेंटल। तो बेटा ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, क्या इसमें आपको कुछ भी डाउट है? एक्सक्यूज मी सर। सर सर इन दोनों में सर हाइड्रोजन कॉमन है? हाइड्रोजन कॉमन है। क्यों कॉमन है बेटा? क्योंकि इसका इफेक्ट है ही नहीं भाई, ये ना इलेक्ट्रॉन को दे सकता है ना ले सकता है, बट इसको छोड़ नहीं सकते बेटा। क्या कर सकते हैं? इसको छोड़ नहीं सकते। ये ना इलेक्ट्रॉन को लेगा और देगा, बट इसका लेने का टेंडेंसी भी कम, देने का टेंडेंसी भी कम, बट इसको ले रहे, दिखा रहे, क्योंकि बुक में दिखाता है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। जैसे कभी कभी पूछता है, अभी मैं क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, क्वेश्चन तो भी करूंगा अभी देखो बेटा, सब क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्टिंग है, अभी जब इसका एप्लीकेशन पढ़ा होगा ना इंडक्टिव का, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ रहे हो ना, अभी इसका एप्लीकेशन 5 एप्लीकेशन पढ़ा, और 5 में से ईच एप्लीकेशन में 10-15 क्वेश्चन कराऊंगा।
तो 50-60 क्वेश्चन कराऊंगा, अभी तो मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन कहाँ स्टार्ट किया। ये चैप्टर ही है क्वेश्चन की सर, ये क्वेश्चन ही आते हैं एग्जाम नीट में, इसमें 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं, इसी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं अब जो पढ़ाने वाला हूँ। तो बेटा आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो वो उसका आंसर आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा। जैसे कि मैं बोलूंगा, अभी बोलूंगा तो कंफ्यूज हो गए, फिर भी बोल देता हूँ, आप बोल कंपेयर द एसिडिक नेचर ऑफ फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड, ऐसे क्वेश्चन आएगा, तब ना बेटा आपको कंपैरिजन आ जाएगा। राइट से अच्छा, अभी पढ़ाने के टाइम बताया गया, तो इसका सपोज क्वेश्चन ये फॉर्मिक एसिड, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड, इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन है। लाइट फॉर्मिक एसिड, ये एसिटिक एसिड, इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन है। तो बेटा तब देखो बेटा, मैं आपको सिखा नहीं रहा हूं, अभी मैं पढ़ाऊंगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ग्रुप में जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो कंपैरिजन इन दोनों में आएगा बेटा, कैसे आएगा वो तो बताएंगे अभी। तो देखो बेटा, इस यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे H है, क्योंकि देखो यहाँ पे COOH, यहाँ पे COOH, दोनों में कॉमन है, डिफरेंस कहाँ पे CH3 में, H में, तो कंपैरिजन आ जाएगा CH3 और H में। कैसे कंपैरिजन वो तो पढ़ाएंगे अभी। अब CH3 और H में कंपैरिजन आ जाएगा, तो इसलिए आपको लिखना पड़ता है। क्या करेंगे, बट ना ये माइनस ही है, ना ये अच्छे से खींच सकता है, ना ये दे सकता है, बट सब में आ जाएगा, तो आएगा और लास्ट में भी आएगा। इसका क्वेश्चन हमेशा लास्ट ही होता है, इसका इफेक्ट जो होता है हमेशा लास्ट ही होता है, तो आपको उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको क्वेश्चन कैसे आएगा वो बताएंगे, एप्लीकेशन कैसे बताएंगे, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। आपको बस इतना बोलना है कि ये दोनों आपको समझ में आया, मैंने क्या लिखा, क्योंकि ऑर्डर तो आपको मगअप करना पड़ेगा। आपने कॉपी में लिखा है क्या जो मैंने लिखा, ये माइनस आई इफेक्ट है, ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट, मतलब कौन कौन से ग्रुप आपको माइनस आई इफेक्ट दिखा, ये सब ग्रुप से, ये सब माइनस आई ग्रुप से इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले ग्रुप है। सबसे जोर से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा NF3+, सबसे कम इलेक्ट्रॉन को खींचेगा हाइड्रोजन, सबसे जोर से इलेक्ट्रॉन को देगा O-, सबसे कम इलेक्ट्रॉन को देगा H हाइड्रोजन। तो बेटा ये मैंने ऑर्डर बताया, डिक्रीजिंग ऑर्डर, बड़े से छोटा, इलेक्ट्रॉन को लेने का और इलेक्ट्रॉन को देने का। जो इलेक्ट्रॉन को लेते हैं इनको माइनस आई ग्रुप बोलते हैं और इनके इफेक्ट को माइनस आई इफेक्ट बोलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को देते हैं उनको प्लस आई ग्रुप बोलते हैं और इनके इफेक्ट को प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं। क्या इतना समझ में आया? यस सर। यस सर। समझ में आया? तो मैं चैप्टर स्टार्ट करूं, क्वेश्चन आंसर? क्या मैं क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करूं बेटा, एप्लीकेशन इंडक्टिव इफेक्ट का स्टार्ट करूं? आप लोग रेडी हो? बताऊंगा, टेंशन नहीं। 50-60 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, सबका फंडामेंटल बताऊंगा, हर क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा, फिर आप एक्सपर्ट बन जाओगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि सेकेंड ईयर में आपको 30 मार्क्स आना है, तो 30 मार्क्स में ये का एप्लीकेशन भरपूर आएगा, तो आपको इजी लगेगा, ये चुटकी में सॉल्व होगा, फ्यूचर में भी सॉल्व हो जाएगा। तो मुझे बताओ बेटा, क्या हम इसको मिटा सकते हैं अभी? यस सर। यस सर। अरे बेटा सबका आंसर चाहिए गधों। यस सर। यस सर। यस सर। स्टूडेंट है अभी, यस सर। 51 स्टूडेंट है 59 में से। आपको पता नहीं आप लोग क्या मिस कर रहे हो बेटा, आपको इसका अंदाजा भी नहीं आप लोग क्या मिस कर रहे हो। अभी मैं आपको फ्यूचर दिखा नहीं सकता और इसको ऐसे कुछ एक्टिंग करके उसको आपको प्रूव भी नहीं कर सकता। मैं परफॉर्मेंस के थ्रू में आपको दिखाऊंगा कि इसका एप्लीकेशन फ्यूचर में आपको क्या क्या देने वाला है बेटा। तो इसलिए बेटा इस रिएक्शन मैकेनिज्म थोड़ा सोचो, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर है वो ऑर्गेनिक रिएक्शन है और उस रिएक्शन का मैकेनिज्म आप पढ़ रहे हो, तो इससे इंपोर्टेंट क्या हो सकता है बेटा? 30 मार्क्स का सेकंड ईयर में क्वेश्चन आएगा। आप लोग दूर जाके बैठे हो, मैं क्या कर सकता हूँ? भगवान भी उसी को हेल्प करेंगे जो खुद को हेल्प करेगा। तो बेटा मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आपको ना चैप्टर में एक्सपर्ट बना दूंगा, फिर देखना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितना इजी लगेगा और सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। ओके, और हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? और रिएक्शन मैकेनिज्म 1, अभी रिएक्शन मैकेनिज्म 2 भी बाकी है। जो 4 खत्म करेंगे, इंडक्टिव, रेजोनेंस, इलेक्ट्रोमेरिक हाइपर कंजुगेशन, ये रिएक्शन मैकेनिज्म 1 खत्म। रिएक्शन मैकेनिज्म 2 मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा आपको, ये मैं सेकेंड ईयर में पढ़ाऊंगा, टर्म 3 में पढ़ाऊंगा, उसके लिए आप टेंशन मत लो। रिएक्शन मैकेनिज्म 3 आपको मैं रिएक्शन मैकेनिज्म 3 आपको मैं रिएक्शन मैकेनिज्म 2 आपको मैं टर्म 3 में पढ़ाऊंगा, बट 1 पूरा खत्म करें, टेंशन मत लो पूरा। ओके चलो कब स्टार्ट करते हैं आप ये।
तो यहां से स्टार्ट होता है बेटा आपका एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो पहला एप्लीकेशन ए, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। मतलब आपका जो इंडक्टिव इफेक्ट ये कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को कैसे डिसाइड करेगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 1। खुल जाए, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा बेटा। इसका क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले 15-20 क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, पहला एप्लीकेशन के ऊपर। उससे पहले मैं एक बात करना चाहता हूँ, जो कार्बोकैटायन का मतलब क्या होता है बेटा, मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था, इसीलिए तो पढ़ाया था कि कार्बोकैटायन होता क्या है। बेटा एक छोटा सा कार्बोकैटायन में लेता हूँ जिसको मिथाइल कार्बोकैटायन भी आपने नाम दिया। अब देखो बेटा, इसमें क्या होता है, कार्बन के ऊपर कैटायन होता है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसलिए इसको कार्बोकैटायन, इसका नाम क्या है, मिथाइल कार्बोकैटायन। मैंने बोला था पढ़ के आने के लिए। तो बेटा सपोज मैं इसका कंपैरिजन करूंगा इथाइल कार्बोकैटायन। मैं अभी क्वेश्चन आंसर स्टार्ट नहीं किया हूं, मैं आपको छोटा सा क्वेश्चन बता रहा हूं, फिर मैं क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करूं। तो इसका नाम है मिथाइल कार्बोकैटायन, इसका नाम है इथाइल कार्बोकैटायन। हाँ, इसमें तो कोई डाउट नहीं सर, क्योंकि इथाइल ग्रुप है इसलिए इथाइल कार्बोकैटायन, मिथाइल ग्रुप है इसलिए मिथाइल कार्बोकैटायन। मैंने आपको बताया था नाम कैसे करना है। अगर मैंने क्वेश्चन दिया बेटा इनका स्टेबिलिटी बताओ, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन, तो पता कैसे चलेगा। याद रखना बेटा हमेशा, नोट नोट याद रखना बेटा आपको, लोअर दी मैग्नीट्यूड, जिंदगी भर याद रखना है आपको, लोअर दी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। चार्ज क्या है, आइदर वो प्लस हो, चार्ज कितने टाइप का, 2 टाइप का होता है, आइदर प्लस या फिर माइनस। प्लस होगा तो कार्बोकैटायन, माइनस होगा तो कार्बोनियन। वो प्लस हो या फिर माइनस हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना याद रखना है, लोअर दी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज हायर इज दी स्टेबिलिटी। ये जिंदगी भर याद रखना पड़ेगा, इसको अंडरलाइन करके याद रखना है। चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना कम स्टेबिलिटी उतना ज्यादा। और इसको नीचे भी मैथमेटिकल लिख लो, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और या फिर स्टेबिलिटी, स्टार्टिंग में लिखेंगे स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। जिंदगी भर आपको ये याद रखना पड़ेगा। तो जितने भी 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 50 क्वेश्चन अभी इसके एप्लीकेशन सॉल्व करेंगे। इंडक्टिव के एप्लीकेशन में 50 क्वेश्चन में पढ़ाऊंगा अभी एक एक करके। वो 50 क्वेश्चन में यही कंसेप्ट लगेगा कि आपका चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा स्टेबिलिटी उतना कम। तो इसको याद कैसे रखें, कोई ट्रिक है क्या। हाँ बेटा, आयन चाहे वो कैटायन हो या फिर अनायन हो, आयन चाहे वो कैटायन हो या फिर अनायन हो, क्योंकि ये क्या है, कार्बन पे कैटायन कार्बोकैटायन, वो तो अलग बात है, बट कैटायन है ना, ये कैटायन है कि नहीं है, कार्बोकैटायन मतलब कैटायन है, कार्बोनियन मतलब अनायन है। चाहे वो कैटायन हो या फिर अनायन हो, इसका मतलब होता है कष्ट। आयन का मतलब होता है कष्ट, डिफिकल्टी, कष्ट। जो जितना कष्ट ज्यादा स्टेबिलिटी उतना कम। अगर मैं आपको ज्यादा कष्ट दूंगा तो आपको स्टेबिलिटी रहेगा नहीं बेटा। जितना चार्ज कम, जितना कष्ट कम होगा, आपको स्टेबिलिटी उतना लगेगा। अरे अभी पढ़ रहे हो, आपका सर दर्द कर रहा है, आपको कष्ट हो रहा है, तो क्या आपका फोकस रहेगा, आपका स्टेबिलिटी रहेगा नहीं। तो कष्ट जितना ज्यादा स्टेबिलिटी उतना कम। और आयन का मतलब होता है कष्ट, चाहे वो कैटायन हो या फिर अनायन हो। तो जब इसीलिए कष्ट जितना ज्यादा स्टेबिलिटी उतना कम। देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, या फिर कष्ट जितना कम स्टेबिलिटी उतना ज्यादा। देखो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड चार्ज मतलब क्या, कैटायन और अनायन का जो अमाउंट होता है वो जितना कम स्टेबिलिटी उतना ज्यादा। ये तो लिखा, लोअर द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज हायर इज द स्टेबिलिटी। कष्ट जितना कम स्टेबिलिटी उतना ज्यादा। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज को मैं क्या बोलूंगा, कष्ट। कष्ट आयन का मतलब होता है कष्ट, माइनस हो या फिर प्लस हो, उसका मतलब होता है कष्ट। इतना याद रखना, कष्ट, कष्ट जितना कम स्टेबिलिटी उतना ज्यादा।
और कष्ट जितना ज्यादा स्टेबिलिटी उतना कम। इसमें क्या बड़ी बात। तो बेटा जिंदगी भर आपको जब फ्यूचर में आप प्रिपेयर करोगे, कहीं पे भी जाओगे या फिर बोर्ड में या फिर आपके सिलेबस में डेली टू डेली लाइफ में ये सब चीज आता रहेगा, उसमें टेंशन मत लेना। चाहे वो 50 क्वेश्चन करे 500 क्वेश्चन करे, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। बस एक ही चीज याद रखना, चार्ज का मैग्नीट्यूड कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा। यहाँ पे प्लस का मैग्नीट्यूड जितना कम रहेगा, कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी उतना ज्यादा रहेगा। तो अब सर बता दीजिए छोटे से क्वेश्चन में, ये छोटा सा क्वेश्चन बता दीजिए, फिर आप क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करें। इस छोटे से क्वेश्चन में हम कैसे करें, आपको क्या लगता है इसको सॉल्व कैसे करेंगे कि दोनों में प्लस का चार्ज कहां पे कम है? अरे भाई अभी तो पढ़ाया माइनस आई और प्लस आई इफेक्ट से, क्योंकि कौन सा इफेक्ट का एप्लीकेशन पढ़ रहे हो? इंडक्टिव इफेक्ट। ये कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का, माइनस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। अच्छा, कि माइनस आई इफेक्ट कौन दिखाता है? माइनस आई ग्रुप। प्लस आई इफेक्ट कौन दिखाता है? प्लस आई ग्रुप। पर सर यहाँ पे कौन से ऐसे ग्रुप है माइनस आई प्लस? समझ तो नहीं आ रहे। अरे भाई भूल गए क्या? कॉपी देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन सा ग्रुप है? ये ग्रुप है, जो कि कौन सा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, प्लस आई ग्रुप है। देखो प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर देखो बेटा, प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर देखो मेरे प्यारे बच्चों, प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर देखो अभी। तो प्लस आई इफेक्ट का जो ऑर्डर है उसमें लास्ट में देखो हाइड्रोजन से पहले कौन आता है? CH3 मिथाइल ग्रुप, मतलब ये इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है। हाँ तो ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन प्लस आई ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन देगा, तो क्या होगा सर? अरे भाई इलेक्ट्रॉन दे रहा है किसको? पॉजिटिव को। अगर मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा इस कार्बन को जिसके ऊपर पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली अगर मैं पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन दूंगा तो पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड क्या होगा? अगर मैं प्लस को माइनस दे रहा हूं तो प्लस का मैग्नीट्यूड कम। अरे प्लस का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, ये प्लस आई ग्रुप है। प्लस आई ग्रुप अपना कॉपी देखो, ये प्लस आई ग्रुप है। प्लस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन को देता है, ये इलेक्ट्रॉन देगा किसको? इस कार्बन को जिसके ऊपर प्लस है। अरे भाई प्लस को आप माइनस दे रहे हो, मतलब प्लस को इलेक्ट्रॉन दोगे तो प्लस का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो कम हो गया, हाँ जी। बट यहाँ पे देखो इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है बेटा? ना सर, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देने वाला, देखो यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, ये तो कॉमन है, इसमें लेना देना नहीं है। बट यहाँ पे मिथाइल ग्रुप दे रहा है, बट यहाँ पे कौन दे रहा है इलेक्ट्रॉन बेटा? हाइड्रोजन दे रहा है। और हाइड्रोजन का देने का कैपेसिटी मिथाइल से क्या है? पूरी कम। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देखो, कॉपी देखो, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं सकता, पूरा कम है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं रहा है, तो प्लस का मैग्नीट्यूड यहाँ पे कम नहीं हो रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन दे भी रहा है तो थोड़ा, जिससे कि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेटा यहाँ पे जो प्लस का मैग्नीट्यूड था वो ऐसे ही रहेगा। बट यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप है, प्लस आई ग्रुप। मैंने क्या बोला? दुनिया में जितने प्लस आई ग्रुप मतलब अल्काइल ग्रुप, दुनिया में जितने अल्काइल ग्रुप सभी आपके प्लस आई ग्रुप। ये देखो मिथाइल ग्रुप है तो ऑब्वियसली प्लस आई ग्रुप है, और इसका ऑर्डर भी लिखा हूं। तो बेटा इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो प्लस का मैग्नीट्यूड कम। हाइड्रोजन भी देगा पर उतना नहीं दे पाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी देखो 2 हाइड्रोजन, इसका 2 हाइड्रोजन, ये कैंसिल कर दो। अब इसका मिथाइल है, उसका हाइड्रोजन, इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो मिथाइल इलेक्ट्रॉन देगा, अच्छे से देगा, ये नहीं दे पाएगा। तो यहाँ पे प्लस का मैग्नीट्यूड कम हो गया, यहाँ पे प्लस का मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मैंने क्या बोला बेटा? प्लस का मैग्नीट्यूड जितना कम स्टेबिलिटी उतना ज्यादा, प्लस का मैग्नीट्यूड जितना कम स्टेबिलिटी उतना ज्यादा। लोअर द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो, चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना कम स्टेबिलिटी ज्यादा। यहाँ पे चार्ज का मैग्नीट्यूड यहाँ पे कम हो रहा है तो इसका स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा बेटा? ज्यादा। इसलिए मिथाइल कार्बोकैटायन और इथाइल कार्बोकैटायन में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? इथाइल। तो ऑर्डर क्या होगा? दिस लेस देन। एनी डाउट? एक छोटा सा क्वेश्चन, मतलब ये अभी ये इसको समझाने के लिए मैंने लिखा फंडामेंटल। अब मैं क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करूंगा। पहला ये इसका आप देखो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ये एक छोटा सा कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी का ऑर्डर दिखाया और मैंने आपको इनडायरेक्टली सिखाया कि मेरे प्यारे बच्चों में क्या करना चाह रहा हूं। अभी मैं अभी क्या क्या क्वेश्चन देने जा रहा हूं। मैं आपको इनडायरेक्टली एक ओवरऑल आइडिया दे दिया कि आपको जितने भी क्वेश्चन में सॉल्व करूंगा इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी में, अभी
उसमें आपको क्या बेसिक फंडामेंटल आपको यूज करना होगा, यही बेसिक फंडामेंटल। चार्ज का मैग्नीट्यूड कम, स्टेबिलिटी ज्यादा। चार्ज का मैग्नीट्यूड कौन डिसाइड करेगा, आइदर प्लस आई इफेक्ट या फिर माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट कौन दिखाएगा, प्लस आई, माइनस आई इफेक्ट कौन दिखाएगा, माइनस आई। यही डिसाइड करेंगे आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर। अब ये देखो, ये प्लस आई ग्रुप है क्योंकि अल्काइल ग्रुप है, और इसका तो कोई खैर है, ये कुछ नहीं है, ये ना है प्लस आई ना माइनस आई, फिर भी हम प्लस आई बोल रहे हैं तो इसको प्लस आई बोल के देखते हैं। इसका देने का टेंडेंसी इसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, तो ये दो से इलेक्ट्रॉन को देगा। तो अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि प्लस आई मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट इससे ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन को जोर जोर से दे रहा है। तो इलेक्ट्रॉन को दे रहा है किसको, इस कार्बन को जिसके ऊपर पॉजिटिव है। तो इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा दे रहा है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली अगर मैं प्लस को माइनस दूं, प्लस को इलेक्ट्रॉन दूं, तो प्लस का मैग्नीट्यूड कम होगा। और ये इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं रहा है, कुछ नहीं खड़ा है ऐसा, तो जितना प्लस का मैग्नीट्यूड था उतना ही रहेगा। और मैंने क्या पढ़ाया, प्लस का मैग्नीट्यूड जितना कम, लोअर द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, प्लस का मैग्नीट्यूड जितना कम, स्टेबिलिटी उतना ज्यादा। तो मतलब इसका स्टेबिलिटी, इस कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे प्लस का मैग्नीट्यूड कम। इसका स्टेबिलिटी क्यों, क्या होगा, कम, क्योंकि यहाँ पे प्लस का कोई डिक्रीजमेंट नहीं हो रहा, प्लस जितना था वैसा ही रह रहा है, ज्यादा कुछ नहीं हो रहा, इसलिए इसका स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड का स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड चार्ज जितना कम, स्टेबिलिटी। एनी डाउट कांसेप्ट में, एनी डाउट, क्वेश्चन आंसर स्टार्ट नहीं कराया भाई, मैं तो वही करता हूँ, लेयर में पढ़ाता हूँ। तो देखो ये हो गया आपका कांसेप्ट। अभी क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करूंगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन का। बिफोर दैट तो छोटा सा कांसेप्ट मैंने बताया और उसका तो थ्योरी बताया। एनी डाउट? अब इसी चीज को माइनस आई भी कर सकते हो, अभी तो करेंगे क्वेश्चन आंसर। चलो मैं माइनस आई ग्रुप लगाया हूं, अभी तो क्वेश्चन आंसर करूंगा। सेम चीज आपको देखना पड़ेगा, प्लस का मैग्नीट्यूड कहां पे कम हो रहा है, जहां पे ज्यादा कम वो ज्यादा स्टेबल। सिंपल सी बात। बोलिए, जल्दी बोलिए बेटा। अरे भाई जल्दी बोलिए। नो सर। नो No, सर। पहले छोड़ छाड़ के भाग रहे हो, 48 स्टूडेंट है, गधों कहीं के, आपको इतना मेहनत करके पढ़ा रहे हैं, भाग के जा रहे हो कहीं पे। अब जाके क्या करोगे अभी 11 बजे, क्या करोगे अभी आप लोग जाके? हाँ 1 बजे आप खाने जा रहे हो, 48 स्टूडेंट है, 11 स्टूडेंट चले गए, गधे कहीं के अभी कंसेप्ट नहीं बताएंगे। अभी आपको नहीं अभी ये समझ में नहीं आएगा तो फ्यूचर में बोलोगे कि सर आप जो पढ़ा रहे हो अभी टर्म 3 में समझ में नहीं आ रहा है। अरे बैठ के सुनोगे तभी तो समझ में आएगा। और मैं कितना स्लो जा रहा हूँ एक चीज को 1000 बार, क्योंकि मैं जानता हूँ यहाँ पे मिक्सचर ऑफ स्टूडेंट्स है, कोई ज्यादा अच्छा है, कोई बुरा है, कोई एवरेज है, तो सबके लिए पढ़ाना पड़ता है। अरे बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है आपको फ्यूचर से पता चलेगा, कम टाइम जब आएगा पता चलेगा। और ये हमको कंसेप्ट बता रहे हैं, अभी क्वेश्चन से स्टार्ट नहीं किया, अभी करेंगे स्टार्ट, क्योंकि मेरे पास अभी और एक क्लास, इसके बाद आपका क्लास है, अभी नहीं 12 बजे, तो उसमें कंप्लीट करेंगे ना बेटा। तो अभी कंसेप्ट को समझ लो, फिर क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। तो इस कंसेप्ट में अगर आपको अब छोड़ के चले जाओगे तो क्या होगा, गधे कहेंगे। चलो अब बताओ, इस कंसेप्ट में कोई डाउट है क्या? चार्ज का मैग्नीट्यूड कम, स्टेबिलिटी ज्यादा। चार्ज का मतलब कष्ट जितना कम, स्टेबिलिटी उतना ज्यादा। मेरे साथ बोलो, कष्ट जितना कम, स्टेबिलिटी उतना ज्यादा। बोलो, कष्ट जितना कम, स्टेबिलिटी उतना ज्यादा। सब बोलेंगे। कष्ट जितना कम, स्टेबिलिटी उतना ज्यादा। अभी गधों सब बोलेंगे। अभी देखो, अभी पता चलता है कितने लोग, अभी ये देखो ऑनलाइन है पर फिर बहुत सारे लोग आंसर नहीं दे रहे। इसका मतलब आप अपने ऑनलाइन करके चले गए कहीं पे। अब सबका आंसर चाहिए। देखो आप नाम, आप कौन कौन प्रेजेंट है बोलो, कौन कौन प्रेजेंट है, नाम एक एक नाम बोलो। सानवी परिजा, स्वस्तिक साहू, बारीक प्रेजेंट। अनामिका, सर विश्वजीत मालिक, स्वस्तिक साहू प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। आकाश कन्नर। फिर सर सुधन सुधर, सर तनुश्री बाग प्रेजेंट, सर अनामिका कुमारी, सोमोनाली सर सत्यप्रकाश। शुभम नायक, प्रियांशु शर्मा, अभिजीत पंडा, रुजा, सर स्वयं प्रज्ञा साहू, अभिषा जैन, अच्छा वरी जिज्ञासा,
Where is Anurag? Yes, sir. चलो अच्छा, where is Siddharth? Present, sir. अच्छा, where is Smaranika? Present, sir. अच्छा, where is our Niharika? Where is Niharika? अच्छा ठीक है, निहारिका नहीं है। अच्छा, where is Sonali? Sir, Sonali is not present. सर सोनाली नहीं है। हाँ, So Priyanka. So her name Priyanka. हाँ प्रियंका, हाँ सोनाली प्रियंका सेम ही है। हाँ तो वो नहीं है। अच्छा, प्रियंका बाग। प्रेजेंट सर। चलो बेटा, तो जो प्रेजेंट नहीं है बेटा मुझे पता चल गया अभी मैं इनको। अच्छा, शुभम सुंदरम। प्रेजेंट सर। शीतल। प्रेजेंट सर। साई श्री। प्रेजेंट सर। चलो अब बेटा पता अच्छा, एचआर हिसिता। अच्छा, हिसिता इज एब्सेंट। अच्छा ठीक है ठीक है, तो मुझे 6 लोगों का पता चला। अब मैं उसको कॉल करने वाला हूँ कि क्यों प्रेजेंट नहीं हो रही है। हाँ, कौन प्रेजेंट बेटा? जिज्ञासा। जिज्ञासा इज प्रेजेंट। ओके चलो, तो जो प्रेजेंट नहीं है बेटा उनको मैं कॉल करने वाला हूँ 47। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा, तो कॉल करने वाला हूँ अभी, और कॉल करके मैं आपको स्टार्ट करूंगा अगला क्लास। मे बी 12-15 को ऐसा कुछ है बेटा, उसमें मैं स्टार्ट करूंगा आपका क्वेश्चन आंसर, मतलब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, इंडक्टिव का पहला एप्लीकेशन। तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों, हैव ए गुड डे। थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.